नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। 13 दिसंबर 2021 भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो चुका है और आज प्रधानमंत्री मोदी ने देश को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बड़ी सौगात दी है। और लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा है, जरा सबसे पहले आपको सुनाते हैं। साथ ही मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि आज के इस ऐतिहासिक समारोह में अपने हृदय के उद्गार महादेव के ही रूप है। जब भी बाबा को अपनी शक्ति अनुभव करानी होती है, वो काशी वासियों का माध्यम ही बना देते हैं। फिर काशी करती है और दुनिया देखती है। इदम शिवाय इदम नमः, इदम शिवाय इदम नमः। भाई और बहनों, मैं आज अपने हर उस श्रमिक भाई बहनों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिसका पसीना इस भव्य परिसर के निर्माण में बहा है। कोरोना के इस विपरीत काल में भी उन्होंने यहां पर काम रुकने नहीं दिया। मुझे अभी अपने इस श्रमिक साथियों से मिलने का अवसर मिला, उनके आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। मैं यूपी सरकार, हमारे कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी और उनकी पूरी टीम का भी अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने काशी विश्वनाथ धाम परियोजना को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया। साथियों, हमारी इस वाराणसी ने युगों को जिया है, इतिहास को बनते बिगड़ते देखा है। कितने ही कालखंड आए गए, कितनी ही सल्तनतें उठी और मिट्टी में मिल गई, फिर भी बनारस बना हुआ है। बनारस अपना रस बिखेर रहा है। बाबा का ये धाम शाश्वत ही नहीं रहा है, इसके सौंदर्य ने भी हमेशा संसार को आश्चर्यचकित और आकर्षित किया है। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। और मेरी काशी आगे बढ़ रही है, अपने गौरव को फिर से नई भव्यता दे रही है। साथियों, काशी के बारे में मैं जितना बोलता हूं, उतना डूबता जाता हूं, उतना ही भावुक हो जाता हूं। काशी शब्दों का विषय नहीं है, काशी संवेदनाओं की सृष्टि है। काशी वो है जहां जागृति ही जीवन है। काशी वो है जहां मृत्यु भी मंगल है। और वाराणसी को प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बड़ी सौगात दी है और आज पूरा देश बम बम बोल रहा है। जिस क्रूज से प्रधानमंत्री मोदी ने सवारी की, हमारे चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी उस क्रूज के बारे में जानकारी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हुआ, ऐसे लोग होंगे जो उनके साथ यात्रा कर रहे होंगे, लेकिन ये अद्भुत यात्रा है। मैं समझता हूं कि ये नए भारत के उदय की यात्रा है और प्रधानमंत्री उस यात्रा को कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से भीड़ उनके पीछे पीछे एक घाट से दूसरे घाट
होते हुए आगे बढ़ रही है। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एक ही नारा सुनाई पड़ रहा है और वो नारा है हर हर महादेव का, जो कि बनारस में, काशी में रहने वाला हर व्यक्ति हर रोज लगाता है। और उस नारे की ताकत ये है कि वो लोगों को एक करने का काम करता है, आपके मन में जो इच्छा होती है उसको पूरा करने का काम करता है। और शायद इसीलिए कहते हैं कि बनारस में हर पत्थर में महादेव हैं, हर कण में महादेव हैं। और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी बात को, इसी संकल्प को यहाँ पर साकार करने का काम किया है। मैं दशाश्वमेध घाट से अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश। वाराणसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बड़ी सौगात दी और उद्घाटन के बाद मंदिर के अंदर सबसे पहले पहुंचा इंडिया न्यूज। आप अंदर की तस्वीरें देखिए। मैं इस समय विश्वनाथ मंदिर के ठीक बाहर मौजूद हूँ। ठीक आप मेरे पीछे देख रहे होंगे काशी विश्वनाथ का मंदिर है। काशी कॉरिडोर यही है जिसका पीएम नरेंद्र मोदी ने थोड़ी देर पहले उद्घाटन किया था। इंडिया न्यूज़ पहला एकमात्र ऐसा चैनल है जो उद्घाटन के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के भीतर मौजूद है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है, पूरे मंदिर को सजाया गया है। आपकी नज़र जहाँ तक भी जाएगी वहाँ पर आपको गेंदे की माला दिखाई देगी। भगवा कलर का गेंदा है, नीले कलर का जो गेंदे की माला है वो आपको पूरे मंदिर पर दिखाई देगी। जो श्रद्धालु हैं उनकी बहुत ज़्यादा तादाद है अभी दर्शन करने के लिए, क्योंकि शाम 4 बजे के बाद श्रद्धालुओं के लिए ये जगह खोली गई थी, यानी दर्शन की इजाज़त दी गई थी और हर तरफ श्रद्धालु देखे जा रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं इस नए विश्वनाथ कॉरिडोर से। पीएम मोदी ने मजदूरों के साथ पंगत में बैठकर भोजन भी किया और खाने के मेन्यू उनकी पसंद को ध्यान में रखकर के तैयार भी किया गया था। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हमारे साथ वो आज तमाम मजदूर मौजूद हैं जिनके अथक परिश्रम के बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने एक स्वरूप लिया, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया और इनके साथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठकर खाना खाया। जब प्रधानमंत्री ने आप पर पुष्प वर्षा की उस समय कैसा लगा? ऐसा बहुत अच्छा फील हुआ कि आज हम लोग ऐसा सौभाग्य है जो पीएम आगे हम लोग पर फूल बरसा रहे हैं। कभी आपने सोचा था कि प्रधानमंत्री के साथ आप खाना खाएंगे? नहीं, ऐसा आज तक सोचे ही नहीं थे। मुख्यमंत्री के साथ तो सोचे नहीं थे, प्रधानमंत्री तो दूर की। अच्छा, प्रधानमंत्री वो भी नरेंद्र मोदी के साथ बैठेंगे, सोचा था कभी? नहीं, कभी नहीं, सपनों में भी नहीं। अच्छा, खाने में क्या क्या था? खाने में तो बहुत आइटम था, 7-8 आइटम तो बढ़िया खाना था। 7-8 आइटम था। लेकिन मतलब इतना ज्यादा खुश हो गए कि वो आइटम आपको ध्यान में नहीं आ रहा है कि क्या था? मतलब उसकी अनुभूति दूसरी है। हाँ, उसकी अनुभूति दूसरी है। अच्छा, घर में अब जाएंगे तो अपने परिवार वालों को क्या बताएंगे कि प्रधानमंत्री के साथ खाना खाएं? हाँ, खाना खाएं, उनके साथ बैठे। उन्होंने, हम लोग बैठे थे तो उनके लिए कुर्सी था, वो कुर्सी हटाकर हम लोग के साथ नीचे बैठे, गले मिलाए। गले भी मिले? हाँ, गले भी। प्रधानमंत्री ने गले मिला? सब बैठते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री ने कुछ कहा भी जब आप लोग के गले मिले तो? हाँ, बोले कि आप लोग बहुत मेहनत किए, आप लोग का काम सफल हुआ। मेहनत की। अच्छा, जब बहुत जल्दी से बना। जब प्रधानमंत्री ने आप लोग को शाबाशी दी तो उस समय आप लोग को कैसा फील हो रहा था? बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तो अब ये दिन मुझे लगता है कि आपके जीवन का सबसे मतलब बड़ा दिन होगा। आज अच्छा ऐतिहासिक दिन हो गया। ऐतिहासिक खाना भी हो गया होगा मुझे लगता है। जो खाना हम लोग खाए, जो खाना वो खाए, वही सेम हम लोग खाना खाए। कोई खाना में अलग नहीं था, सेम खाना साथ में। और प्रधानमंत्री बैठकर साथ खा रहे। आज खाना एक सेम था, कोई अलग अलग नहीं था। कुल मिलाकर आप लोग बहुत ज्यादा खुश हैं? बहुत ज्यादा खुश है। जितने भी यहाँ पर जिन लोगों की अथक मेहनत के बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने स्वरूप लिया, आज सबके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे थे, खाना खाया। उन्हें लगता है और उनका मानना भी है और उन्हें एहसास भी है कि ये खाना ऐतिहासिक खाना है। प्रधानमंत्री खुद उनके साथ बैठे थे और इस खाने का स्वाद वो ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। और 2 साल की मेहनत के बाद जो विश्वनाथ कॉरिडोर का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है, उसके बाद उनका कहना है कि उनका जो परिश्रम था वो सफल हो गया। आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज़, वाराणसी। हमारे तो सालों साल की मेहनत है, आपने रिपोर्ट भी देखी है और जिन लोगों के द्वारा, जिन श्रमिकों के द्वारा इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर काम किया गया, एक लंबे समय का जो उनका परिश्रम था
उसका फल यहाँ पर उनको मिला है। और साथ ही साथ क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी उनके ऊपर पुष्प वर्षा की, तो ये अनुभूति उनके लिए अलग थी, क्योंकि इससे पहले कोई नेता हो, कोई जनप्रतिनिधि हो, बड़ा कम ऐसा देखा जाता है कि श्रमिकों को आगे सम्मानित किया जाए। तो लेकिन इस बार ऐसा हुआ और श्रमिक इस बात को लेकर के बड़े अभिभूत भी नजर आए और साथ ही बड़े खुश नजर आ रहे थे। जैसे कि हमारे सहयोगी ने भी जब उनसे बातचीत की, तो बातचीत के दौरान उनके भीतर के जो भाव थे वो आपने देखे, वो आपने महसूस किए। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि एक लंबे समय तक भव्य काशी का, दिव्य काशी का जो इंतजार था, मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर के, एक मंदिर को दिव्य रूप दिया जा सके, भव्य रूप दिया जा सके, जिसके लिए लगातार सालों साल से प्रयास किए जा रहे थे, एक दशकों से इंतजार था इस क्षण का, वो क्षण अब सामने है। और इसको लेकर के काशी वासी, प्रदेश और देश के लोग बड़े यहाँ पर एक तरफ से आश्चर्यचकित भी हैं कि इतना कम समय के अंदर जो बड़ा बदलाव काशी के अंदर लोगों ने आज टीवी के जरिए या बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने अपनी आंखों के जरिए सामने से देखा, तो ये अनुभूति अलग थी, ये पल अलग था, ये क्षण अलग था। और इसी क्षण को वास्तविकता में जीने के लिए यहाँ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जो कोशिशें हैं, उनका ये नतीजा है कि ये तस्वीरें हमारे सामने हैं। और भव्य काशी बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री के द्वारा लिया गया, जिस काशी को जहाँ पर बहुत हद तक परेशानियाँ थी, छोटी सकरी गलियाँ थी, आसपास बहुत कंजस्टेड एरिया नजर आता था, इलाका क्षेत्र पूरा नजर आता था, उसको सबसे पहले एक्सपैंड किया गया, उस क्षेत्र को बड़ा किया गया, उसको उसका जो दायरा है उसको बढ़ाया गया। और उसके बाद उस दायरे को बढ़ाने के बाद सबसे बड़ा काम था कि एक बार फिर से उस पूरे परिसर को विकसित करना, उस पूरे परिसर पे एक बार फिर से आगे निर्माण करना। और इससे पहले क्योंकि अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है उसका एक बार फिर से उन्होंने काम किया था, उसको एक बार फिर से बना करके सभी के सामने रखा था, क्योंकि कई इससे पहले जो आक्रांता थे उन्होंने उस मंदिर को ध्वस्त नष्ट करने की कोशिश की। लेकिन इन सभी चीज़ों के इतर एक बार फिर से इसका जो काम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर इसको माना और इस पर काम किया। तो ये लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा भी यहाँ पर पूजा पाठ की गई और पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए उन्होंने बाबा के सामने शीश नवाया। और साथ ही साथ ये भी कहा कि अब सभी के लिए यहाँ पर आना बड़ा सुगम हो चुका है, बड़ा आसान हो चुका है, सरल हो चुका है। 5 लाख वर्ग फीट का बाबा विश्वनाथ का ये धाम है। और उन्होंने कहा कि मुझे खुद से ज्यादा आप लोगों पर विश्वास था और इसी विश्वास के कारण आज ये सपना साकार हो पाया है। आज मां गंगा बहुत प्रसन्न होंगी। आप ये भी इस दौरान प्रधानमंत्री के द्वारा जिक्र किया गया, बाबा विश्वनाथ और मां गंगा सबके हैं और अब सभी के लिए यहां आना सुगम हो चुका है, बड़ा सरल हो चुका है। और इससे पहले जब कभी भी आना होता था तो यहाँ पर आकर के सबसे पहले ये सोचना पड़ता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो, क्योंकि वहाँ बहुत सकरा सा रास्ता हुआ करता था, बहुत छोटी सी जगह हुआ करती थी। तो ऐसे में यहाँ पर जो श्रद्धालु थे उनको आने में थोड़ी सी कठिनाई होती थी। लेकिन अब यहाँ पर इस पूरे परिसर को एक व्यापक स्तर पर तैयार किया गया है। इस पूरे परिसर को अब लगभग 1 लाख लोगों के आसपास यहाँ पर लोग आ सकते हैं। तो यहाँ ये चीजें पहले के मुकाबले बेहतर हुई हैं। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ 2 खास मेहमान इस बीच कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले आपको मिलवाते हैं उनसे। वरिष्ठ पत्रकार राजेश गुप्ता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है। और ज्योतिषाचार्य पंडित विशाल पुरवाल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विशाल जी, बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत में आपसे करना चाह रहा हूं, भव्य और दिव्य काशी का जो सपना देखा, देश के हर एक नागरिक के मन में रहा, एक लंबे समय के इंतजार के बाद अब वो क्षण आ चुका है जब सभी के सामने है भव्य और दिव्य काशी का जो स्वरूप है वो सामने है। सबसे पहले पहली अनुभूति और आपका इस पर रिएक्शन क्या है? स्क्रीन पर वो स्वयंभू लिंग जिसके शिखर दर्शन पंडित विशाल करने मात्र से आपको, अगर आप स्वयं, विशाल जी मुझे सुन पा रहे हैं? कहते हैं अगर आप केवल मंदिर का, चलिए मैं वापस लौटता हूं जरा, लेकिन आप ये एक बार फिर से हम अपने सभी दर्शकों को जरा तस्वीरें दिखाएं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। दरअसल जब प्रधानमंत्री और साथ ही साथ उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहते हैं और इस परिसर में जब पहुंचते हैं तो वहां पर साधु संगत,
और सभी समाज के लोग वहां पर मौजूद रहते हैं, जनता वहां पर शामिल होती है और हर कोई इस दौरान जब परिसर के अंदर मौजूद थे तो अपने आप को साक्षी मान रहे थे इस अभूतपूर्ण जो परिणाम है, जो तस्वीर में बदलाव हुआ है, उसका हर कोई अपने आप को साक्षी मान करके खुश भी नजर आ रहा था। तो काशी विश्वनाथ धाम जिसको अब जनता को सुपुर्द कर दिया गया है और जनता के समर्पित कर दिया गया है, और जाहिर तौर पर जो परेशानियां हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं अब कम हो पाएंगी। और चलिए, काशी विश्वनाथ का स्वरूप तो आपने देखा है और तस्वीरों के जरिए भी हमने आप तक ये चीजें पहुंचाई हैं, लेकिन वहां पर जो पुरोहित हैं, जो वहां पर पंडित हैं, उनका आखिर इस विषय पर क्या कहना है, हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की है। जरा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पीएम आए, पीएम ने पूजा अर्चना की, आप उस दौरान मौजूद थे वहां पर? जी, मैं बिल्कुल मौजूद था। किस तरह की पूजा आज पीएम ने की थी? आज पीएम ने राजोपचार पूजन किया भगवान का, और बड़ा आनंद विभोर होकर के किया, तादाद में बना के किया, तदाकाराकारित चित्तवृत्ति बना कर किया, सर्वांग समर्पित होकर के किया। आज भगवान में और उनके में कहीं भी कोई भेदभाव न रह जाए, मतलब वो उनके होकर के किए और भगवान उनके अंदर, उनके आत्मा में बैठ कर के मानो तदाकाराकारित चित्तवृत्ति हो गई थी। तो आज का जो आनंद है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आज काशी के अंदर ऐसा भान हो रहा है जैसे देवलोक से सारे देवता यहाँ पर उतर के चले आए हैं, इन धर्माचार्यों के रूप में, संत महात्माओं के रूप में, जो इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं। हम सबका सौभाग्य है कि हम इस गौरवशाली क्षण के हिस्सा बन रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी माँ गंगा के तट से, ललिता घाट से कलश में जल लेकर के और बड़े शांति चित्त भाव से अंदर प्रवेश किए हैं, और आने के बाद वो गंगा जल के कलश के ऊपर चांदी का छत्र एक लाए थे और उन्होंने भगवान को चढ़ाया, चंदन चढ़ाया, विभूति चढ़ाया, पंचामृत चढ़ाया, भांग घोल करके चढ़ाया भगवान को। आज वो बड़े आनंद के भाव में थे। मैं समझता हूँ कि कुछ बात भी हुई होगी आपकी उन प्रधानमंत्री मैंने उनसे दो बात कहा। मैंने कहा कि यह आपकी धर्मपरायणता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है और भारत के जगत गुरु बनने की यात्रा का श्री गणेश। आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, वाराणसी। तो हमारी सभ्यता के अंदर भी है कि भारत हमेशा से एक पूरे विश्व को रास्ता दिखाता है और यहाँ से इसकी शुरुआत हो चुकी है। जरा दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। मैं पंडित विशाल पुरवाल जी आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये बदलाव के स्वरूप की हैं और इच्छा हर किसी भारतवासी के मन में थी कि बाबा विश्वनाथ की नगरी को बदलता हुआ देख पाएं, और जो स्वरूप भव्य और दिव्य काशी का जो सपना देखा था सभी लोगों ने, प्रधानमंत्री ने भी इस सपने को देखा, लेकिन अब वो साकार होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। पंडित विशाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं जरा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ राजेश गुप्ता जी भी कार्यक्रम में बने हुए। राजेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? राजेश गुप्ता जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लगता है शायद कुछ तकनीकी खामी है, उसको जरा दुरुस्त कर लेते हैं। लेकिन लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। भव्य और दिव्य काशी का जो स्वरूप आज तैयार हुआ है, जाहिर तौर पर ये बड़े बदलाव के तौर पर संकेत दिख रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं, लोगों का हुजूम वहां पर आता है, श्रद्धा, अपने श्रद्धा भाव जो है वो अपने मन में लेकर के जब हर एक श्रद्धालु वहां पर पहुंचता है, तो जाहिर तौर पर मन में मनोकामनाएं तो अपार हैं, लेकिन ये देख करके सुख की अनुभूति होती है कि हमने जिस काशी को देखा, सोचा, सपनों में हमने जाना, वही घाट पर क्या स्थितियां थी, जरा उसको भी समझने की हमने कोशिश की। हमारी सहयोगी शुभ्रा सुमन ने भी वहां घाट पर मौजूद लोगों से बातचीत की है। लोगों ने क्या कहा, जरा आगे आप देखिए। जिस घड़ी का इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी आ गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी कॉरिडोर का तोहफा बनारस वासियों को दिया है, पूरे उत्तर प्रदेश को दिया है। एक लंबा भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और जाहिर तौर पर उसके अपने मायने हैं। कई तरह की बातें, बहुत अहम बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं। आप एक बार नजर डालिए,
दशाश्वमेध घाट पर हम मौजूद हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो बनारस में कहा है उसका क्या प्रभाव पड़ा है और बनारस वासी उसको लेकर क्या सोचते हैं। दशाश्वमेध घाट पर देखिए जो स्क्रीन्स लगी हुई हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का भाषण जो है वो उसे लाइव लोग सुन रहे थे, हजारों की तादाद में यहाँ पर मौजूद रह करके। प्रधानमंत्री ने खास बात कही है कि एक धारणा बना दी गई थी कि काशी की जो समस्याएं हैं वो सुधर नहीं सकती, बनारस ऐसा ही है और बनारस ऐसा ही रहेगा। दरअसल इस तरीके से उन्होंने तंज भी किया है तमाम दूसरी पार्टियों पर और ये जताया है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद जो तब्दीलियां हुई हैं वो इच्छा शक्ति की वजह से हुई है और उस इच्छा शक्ति का जिक्र बार बार होता है। देखिए हमें बनारस के घाट पर कई तरह के लोग मिले हैं और यहाँ पर देखिए टीका लगवाने के लिए लोग आते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि बनारस में अगर आए उसके चंदन टीका नहीं लगवाया, अगर बनारस की अनुभूति नहीं ली तो फिर बनारस क्या है। तो इसीलिए सबसे पहले तो नमस्ते आपको। टीका लगाते हैं आप? हम टीका लगाते हैं कि जो पार्टियां सरकार में रही उनकी तरफ से कि जो परेशानियां हैं वो दूर नहीं हो सकती। ये धारणा बना दी गई थी कि जो परेशानियां हैं वो दूर नहीं हो सकती। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पहले के जो लोग थे उसमें इच्छा शक्ति की कमी, खासकर राजनीतिक पार्टी? जो पहले छल कपट था और सरकारों के अंदर मंदिरों विश्वनाथ मंदिर के प्रति छल कपट था, वो छल कपट जो है हमारे नरेंद्र मोदी योगी जी में नहीं था। इसलिए हमारी जो है काशी को उन्होंने बदल दिया, मंदिरों का जीर्णोद्धार करा करके मंदिर को नरक से स्वर्ग बना दिया। काशी बाबा विश्वनाथ का स्थल तो स्वर्ग था ही, बाकी बाहर का जितना भी था सब नरक था। उस नरक को हटा करके नरेंद्र मोदी जी ने, योगी जी ने स्वर्ग बना दिया। आप कहाँ से आए हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहाँ से आप आए हैं? बनारस से ही हैं। तो आपको भी यही लगता है कि मोदी जी का भाषण जो था वो अच्छा था और उसमें महत्वपूर्ण बात आपको क्या लगी? महत्वपूर्ण जो देखिए जो बोले बाबा विश्वनाथ के यहाँ वो आए हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, जो कर दिए वो कोई नहीं कर पाता है। जो मोदी जी कर दिए वो कोई नहीं कर पाता है। ऐसा क्यों? उनके में एक अलग झलक है। इसके लिए मेरे चाचा कुछ कहेंगे। चाचा जी? अच्छा, इधर इनके चाचा जी भी हैं। अच्छा आप बताइए जरा, क्या नाम है आपका? बनारस से? हाँ जी हाँ, मैं बनारसी हूँ। मोदी जी का भाषण सुन रहे होंगे? खूब प्रेम से। कैसा लगा भाषण? नहीं, मुझे बहुत तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि भाषण के साथ साथ जो उनका कार्यनामा है वो अतुलनीय है। क्या कारनामा है? ये जो आप जिसकी वजह से आप यहाँ घूम रहे हैं, आप उन्हीं की वजह से घूम रहे हैं ना, और हम भी घूम रहे हैं। काशी तो लोग वैसे भी, मैं भी पहले भी बहुत बार आ चुकी हूँ, आप भी यहाँ पर देखते होंगे कि तमाम लोग आते रहे हैं। काशी किसी नेता की वजह से नहीं आया जाता, मुझे लगता है। जी जी जी, लेकिन मोदी जी के आने से क्या बदला? यहाँ बनारस का क्या नाम है, कॉरिडोर बदला है। सबसे बड़ा चीज जो आज तक क्या नाम है विक्षिप्त गलियों में पड़ा रहा है वो एकदम खुले रूप में हो गया है, और इससे बड़ा क्या चाहिए। और सड़कों पे भी लोगों के आवागमन का लाइफ स्टाइल बदला है। मतलब पहले से काफी बड़ी अच्छी चौड़ी सड़कें। जी हाँ, चौड़ी सड़कें होने के साथ साथ लोगों का जो आंख बंद करके चलाने की जो आदत थी वो एकदम बिल्कुल अच्छी हो गई है। आप सब मोदी जी का भाषण सुन रहे थे यहाँ पर LED स्क्रीन पर, तो आपको क्या लगा? क्या बोले मोदी? कैसा बोले? बहुत कुछ बोले आप। उन्होंने कहा कि पहले एक धारणा थी कि काशी की जो समस्याएं हैं वो दूर नहीं हो सकती। आपको भी लगता है कि पहले की सरकारों ने समस्या को नाम का कोई चीज ही नहीं रहेगा मोदी के शासन में, सब समस्या दूर हो जाएगा। कौन सी समस्या दूर हो गई? सब चीज का, बिजली का, पानी का, सब चीज का हम लोग को सुविधा मिला, सफाई का। मतलब दिन में 10 बार झाड़ू लगता है हम लोग के गली में, मोहल्ले में। अब क्या चाहिए हम लोग को? अच्छा, यानी कि 2022 में बहुत ही उम्मीद है। 100%। अच्छा, 101% उम्मीद है कि मोदी जी फिर आएंगे। 22 में तो मोदी जी नहीं आएंगे ना, योगी सरकार फिर आएंगे। अच्छा, तो आप लोगों को लगता है कि फिर से एक बार बीजेपी? जी 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 जी, समस्याएं दूर हो गई हैं? सारी समस्याएं दूर हो गई हैं। क्या क्या काम हुआ है? नेशनल हाईवे का काम हो रहा है, कॉरिडोर का काम हो रहा है, विंध्याचल कॉरिडोर का काम हो रहा है, तमाम जगह ऐसे रेलवे का कार्य हो रहा है। क्या करें, राम लक्ष्मण की जोड़ी? मोदी और योगी का ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है।
तो वो राम लक्ष्मण का ही रूप लेके आए हैं पृथ्वी पे अभी। हाँ, धन्य हो गई हम लोगों की जी, बिल्कुल जनरेशन हम लोगों की बिल्कुल धन्य हो गई है कि मोदी जी जैसा प्रधान सेवक हम लोगों को मिला है। तो देखिए यहाँ से ये संदेश जा रहा है और ये भावनाएं हैं लोगों की। उनका कहना है कि बहुत कुछ बदला है पिछले कुछ सालों में और आगे भी बदलेगा। और आज का जो भाषण है वो भी पसंद आया है लोगों को मोदी जी का। और उन्होंने कहा है कि एक नई उम्मीद यहाँ से है और राजनीतिक जो नब्ज है वो भी टटोलने की हमने कोशिश की। वो कह रहे हैं कि 2022 में ये जो विकास कार्य हैं और खास करके ये जो प्रोजेक्ट है जो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसकी वजह से भी फायदा हो सकता है। और बीजेपी सरकार को धन्यवाद यहाँ पर लोग दे रहे हैं। बनारस से कैमरा पर्सन अविनाश के साथ शुभ्रा, इंडिया न्यूज। जिस घड़ी का इंतजार तो विकास कार्यों के जरिए क्या 2022 के अंदर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मुकाम मिलने जा रहा है, एक बार फिर से वो सत्ता पर काबिज होने जा रहे हैं। इन सभी चीजों को भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। जरा मैं शुरुआत एक बार फिर से पंडित विशाल पुरवाल जी आपसे करना चाह रहा हूँ। भव्य दिव्य काशी का जो सपना देखा था, आपका भी सपना होगा, देश के हर एक नागरिक का वो सपना अब वो साकार होता हुआ नजर आया है। जनता के बीच अब वो तस्वीर साफ है जिसकी हमने सिर्फ कल्पना की थी, अब वो तस्वीर नहीं बल्कि पूरा भव्य और दिव्य काशी के रूप में हमारे सामने भी है। सबसे पहले अनुभूति क्या है, क्या इस पर आप कहना चाहते हैं? हेलो जी पंडित विशाल जी, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल, बताइए सर। सर दोबारा बोलिए, कुछ साफ नहीं आ रहा था। हाँ, मैं एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा देता हूँ। आपने कभी सोचा होगा, कभी सपनों में सुना होगा, आप सोचा होगा कि कैसे काशी जो है इतने दिव्य तरीके से बन पाए, और ये जो सपनों की जो चीजें हैं वो हकीकत में होकर के अब हमारे सामने हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? काशी बहुत भव्य है और काशी एक अद्भुत नजारा रहा है, मोक्ष वाहिनी नगरी रही है अपने में। एक अलग तरीके का कुछ छोड़ के जाती है काशी। काशी के आने के, काशी के लोग, काशी के घाट बहुत ही अद्भुत हैं और यहाँ के लोग जो आते हैं वहाँ एक नया दृश्य और देख के, और कॉरिडोर के बारे में कहें, मोदी जी के बारे में तो बहुत ही अच्छा है सर, मैं तो यही कहूँ। ठीक है, अनुभूति तो बड़ी अच्छी हो रही है, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश गुप्ता जी भी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में हैं। राजेश जी, हमारी सहयोगी शुभ्रा सुमन ने जब घाट पर मौजूद लोग उनसे पूछा कि प्रधानमंत्री का भाषण आपको कैसा लगा, उन्होंने जो कहा वो आपको सुनकर के कैसा लगा, और अब काशी को बदलते हुए स्वरूप में देखकर के लोगों को कैसा लग रहा है, तो सभी लोगों की तरफ से कहा गया कि ये तो आने वाले चुनावों की तस्दीक है और यहां से साफ होता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा फायदा और दोबारा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार बनाते हुए नजर आएंगे। आपको नजर आता है कि ये जो चीजें की गई हैं, ये जो कार्यक्रम चाहे धार्मिक तौर पर हो या फिर अलग अलग एक्सप्रेसवे का निर्माण है, ये 2022 के अंदर बीजेपी को एक एज देंगे बाकी राजनीतिक दलों के मुकाबले, और तुलनात्मक तरीके से बार बार इनका जिक्र होता है तब? देखिए, बनारस के लिए कहा गया है कि ये वो नगर है जहां की धरती अदब से चलना सिखा रही है, ये वो शहर है पांव जिसका पवित्र गंगा धुला रही है। तो बनारस में बिन गंगा बनारस बिनारस, बिन बाबा बनारस बिनारस। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतनी बड़ी लाइन खींच दी है कि पूरा विपक्षी खेमा चारों खाना चित्त हो गया है। और एक सबसे पुरानी बात, जब विश्व हिंदू परिषद ने एक नारा बुलंद किया था, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, आज अक्षरशः वो नारा सही प्रतीत हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को आज लोकार्पित किया, और दूसरे अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, और तीसरा विंध्याचल धाम को बनाने का मार्ग भी प्रशस्त किया है, तो ये इस बात का संदेश है, इस बात की गवाही है कि आने वाले दिनों में बहुसंख्यक जो हिंदू समाज है वो अपने आप को धन्य महसूस कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच में पाकर के और प्रधान सेवक के रूप में पाकर के। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि उन्होंने इतनी बड़ी लाइन खींच दी है। न सिर्फ धर्म को लेकर के सियासत आज तक होती आई है, बल्कि जातियों को लेकर के भी, जाति वर्ग को लेकर के बहुत से राजनीतिक दल हैं जो कि आगे बढ़ते हैं, अपनी सियासत करते हैं, सत्ता में काबिज भी होते हैं। आपको लगता है कि इसमें हिंदू धर्म को लेकर के अगर बात है तो क्या पूरा जो वोट बैंक है, चाहे इसमें पिछड़ा वर्ग हो, दलित वर्ग हो, क्या वो सब एक साथ आकर के इस विषय पर क्या वोट करेगा? देखिए, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इस बात का खुलासा किया कि वो सिर्फ मंदिर निर्माण तक ही सीमित नहीं है, वो सिर्फ विंध्याचल कॉरिडोर निर्माण तक ही सीमित नहीं है, वो सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनरुत्थान के लिए भी समर्पित नहीं है, इसके साथ साथ वो तमाम ऐसे विकास के कार्य भी कर रहे हैं, चाहे वो सड़कों का काम हो, चाहे वो
आपके पावर हाउस के काम हो, चाहे वो बांध के काम हो, तो विकास के भी काम साथ में हो रहे हैं, चाहे वो निर्धनों को मकान की बात हो। तो एक तरीके से उन्होंने साफ किया कि हम सिर्फ मंदिर का निर्माण नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ धार्मिक उसमें नहीं है, हम जो लोगों की मूलभूत जरूरत है, जो आवश्यकताएं हैं, उनका भी ध्यान रख रहे हैं और उनके लिए भी हम शिद्दत से लगे हुए हैं। एक ये संदेश था उनका। लेकिन वहीं साथ साथ उन्होंने संदेश ये भी दिया कि जिस तरीके से मुस्लिम आक्रांताओं ने मंदिर का विध्वंस किया और वो इतिहास में चले गए, इतिहास के पन्नों में सिमट के रह गए, और आज विकास की जो नई गंगा, विकास का जो एक नया खाका उन्होंने खींचा है, वो इस समय सबसे ऊपर हो गया और जनता ने भी उसको सबसे ऊपर स्वीकार किया है। तो एक तरीके से मोदी जी के इस पूरे क्रियाकलाप से जो एक खास जो वोट बैंक है, चाहे वो हिंदुओं में किसी भी जाति का हो, चाहे निचली जाति हो, चाहे अगड़ी जाति हो, सब के सब मंदिर के नाम पे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ को लेकर के अभिभूत अपने आप को पा रहे हैं। ऐसा बनारस में माहौल दिखाई दे रहा है। जी ठीक है, पंडित विशाल पुरवाल सर, मैं जरा आपसे भी ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि काशी का जब भी जिक्र होता है, काशी विश्वनाथ मंदिर का अक्सर इसमें चर्चाएं होने लगती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने शायद अब बदलते हुए स्वरूप को, क्योंकि आज वो साक्षी नहीं हो पाए हैं, सिर्फ टीवी के जरिए उन्होंने देखा, तो जरा बदलाव के साक्षी आप रहे हैं, आपने बदलते हुए काशी को आपने देखा होगा। पहले की काशी में और आज की काशी में अंतर क्या, आपको इसमें क्या नजर आता है? विशाल पुरवाल जी, लगता है शायद उनसे संपर्क टूट गया, लेकिन जरा वापस मैं राजेश गुप्ता जी आपके पास ही आता हूं। अक्सर इसमें राजनीतिक तौर पर जो चर्चाएं होती हैं वो ये कहा जाता है कि काशी तो आज भी वैसी है, काशी का स्वरूप भी वही है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें काम किया गया, लेकिन पहले भी काशी थी, पहले भी काशी के तौर पर ही पहचान थी और आज भी, तो इसमें अंतर क्या है? देखिए, आप बहुत सीधी सी बात है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में अहिल्याबाई होलकर 1780 में जब वो वाराणसी आई तो उन्होंने विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का बीड़ा उठाया और विश्वनाथ मंदिर को भव्यता प्रदान की, और साथ ही महाराजा रणजीत सिंह ने 22 मन सोना वहां जड़ित कराया उनके शिखर पे। तो आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा खाका खींचा विकास का, विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का, तो आने वाले दिनों में ये दिन हम लोग को शायद जो पीढ़ियां हैं आगे की वो ये देखेंगी कि विश्वनाथ मंदिर प्रांगण के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिमा लगाई जाएगी। जैसे आज अहिल्याबाई की प्रतिमा लगाई गई है, वैसे नरेंद्र मोदी जी की प्रतिमा भी लगाई जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा काम न भूतो न भविष्यति, जिस तरीके से 400 मकानों को जमींदोज करके उसको मिला लेना, ये बहुत बड़ी बात है। और उन 400 मकान के जो मालिक हैं वो भी आज खुशी खुशी उन्होंने अपना मकान दिया। लोग अपनी 1 इंच जमीन नहीं देते हैं, और एक प्रधानमंत्री के आह्वान पे काशी के लोगों ने 400 जो बाशिंदे हैं मकान, उन लोगों ने अपने मकान विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के लिए दे दिए। ये बात दिगर है कि उनको उसका पूरा मुआवजा मिला, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति जहां रह रहा है उस मकान को छोड़ करके भगवान विश्वनाथ को अर्पित कर देना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी ही शख्सियत थी, उनके जैसा ही व्यक्तित्व जिसने ये काम कराया लोगों से, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का जो विश्वास, लोगों के मन में जो ये भावना है कि ये व्यक्ति जरूर कुछ न कुछ काम करेगा और अद्भुत काम करेगा, अलौकिक काम करेगा, अद्वितीय काम करेगा, और वो आज देखने को मिल रहा है काशी की जनता के साथ साथ पूरे देश को, पूरी दुनिया को देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से भव्य प्रांगण काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का बनाया गया है, ये न भूतो न भविष्यति ऐसा माना जा रहा है। जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ना भूतो न भविष्यति, तो क्या, क्योंकि इसमें इसी सवाल को लेकर के जब हमारी सहयोगी ने जब घाटों पर लोग मौजूद थे तो उनसे भी पूछा कि क्या आपको लगता है कि चाहे जितने भी राजनीतिक दल हों, इससे पहले आपने कभी सोचा था या इसके आगे भी कभी सोचा है कि कोई राजनीतिक दल इतना आगे आकर के खास करके जो हिंदू धर्म की जो सभ्यता है, संस्कृति है, या जो मंदिर परिसर हैं, उनको इतना भव्य और दिव्यता के साथ उनका निर्माण, पुनर्निर्माण करा सकता है? तो उनकी तरफ से भी जवाब था कि शायद ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था, क्योंकि मौका तो हर किसी को मिला। और सवाल भी मेरा यही है कि इससे पहले सरकारें भी रही हैं, हर राजनीतिक दल की सत्ता रही है प्रदेश के अंदर, और केंद्र के अंदर कांग्रेस पार्टी एक लंबे समय तक काम करती रही, लेकिन क्या इसमें नजर आता है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, और बार बार जिसका श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है कि इच्छा शक्ति थी और इच्छा शक्ति की वजह से ही ये सब कुछ संपन्न हो पाया है, तो क्या पहले की सरकारों में इच्छा शक्ति की कमी नजर आती थी? देखिए, इच्छा शक्ति की कमी मैं नहीं मानता कि इच्छा शक्ति की कमी है, लेकिन साथ साथ उनका जो वोट बैंक के प्रति जो उनका नजरिया था
जो राज करने का जो तरीका था वो पूरा वोट बैंक को लेकर के था, क्योंकि ना राम न रहीम दोनों में से किसी में नहीं रह पाए। चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे सपा की बात करें, ये लोग किसी के नहीं रह पाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टैंड बहुत साफ सुथरा था, बहुत क्लियर था कि हम हिंदू हित की बात करेंगे और हिंदुत्व के प्रति हमारा जो नजरिया रहेगा वो बिल्कुल स्पष्ट है। हम ठीक है स्पष्ट बोलेंगे नहीं कि हम हिंदुत्व के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित हैं, लेकिन हम अपने कार्यों से हिंदू जमात को ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए समर्पित हैं और कृत संकल्पित हैं कि हिंदू देवी देवताओं का जो वैभव है, हिंदू देवी देवताओं का जो वैभवशाली इतिहास है, उसको दोबारा से हम पुनर्स्थापित करने की दिशा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और ये जो विश्वास है लोगों के मन में, ये विश्वास घर कर गया, ये विश्वास काम कर गया। और आने वाले दिनों में जो विधानसभा के जो चुनाव है, निश्चित मानिए इस पूरे कॉरिडोर का बहुत जबरदस्त फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। अच्छा, मैं एक चीज और समझ रहा हूं कि ये 2024 के लिए लक्ष्य था या फिर 2022 में भी इसका बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा? देखिए, एक तीर से दो निशाने साधे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक तो 2022 का जो चुनाव है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने का जो प्रयास उन्होंने किया है उसमें पूरी तरीके से सफल हुए हैं। और दूसरा, वहीं जब उन्होंने उत्तर प्रदेश को साध लिया तो आप सच मानिए कि उत्तर प्रदेश को साधने के बाद बिहार बगल में है, बिहार अपने आप सज जाएगा। और सबसे बड़ी चीज कि केंद्र में जो सरकार बनाने का मार्ग है वो प्रशस्त करेगा उत्तर प्रदेश, वो प्रशस्त करेगा बिहार। तो उसमें पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफल होते दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए ठीक है, तो ये आगे का रूट मैप तो हो सकता है, एक लॉन्ग टर्म का जो विजन है 2024 को लेकर के वो भी नजर आता है, लेकिन उसका फायदा एक कदम पहले यानी कि 2022 के विधानसभा चुनावों के अंदर भी नजर आएगा। लेकिन 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव, राजेश गुप्ता जी, मैं आपसे ये भी समझ रहा हूं और देश के लोग ये भी समझना चाहते हैं कि क्या ये सभी 5 राज्यों के या अलग अलग राज्यों में होने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उन सभी पर असर डालेगा? आप बहुत साफ तरीके से अगर आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अगर आप भाषण सुनिए तो उसमें उन्होंने साफ कहा कि काशी लघु भारत है। यहाँ काशी में चाहे वो कन्नड़ हो, चाहे वो तेलुगु हो, चाहे वो साउथ के लोग हो, हर तरीके के लोग, हर बिरादरी के लोग, हर कौम के लोग यहाँ रह रहे हैं। ये काशी नहीं लघु भारत है। तो एक तरीके से उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है कि भारतवर्ष के जिन जिन हिस्सों में आगे आने वाले समय में चुनाव है वहां वो एक तरीके से उन्होंने ये संदेश दिया है कि हम विकास के साथ साथ जो हिंदू हित की बात है वो भी हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर है। तो एक तरीके से उन सब प्रदेशों में, उन सब प्रोविंस में ये संदेश गया है कि हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास के साथ साथ हिंदू हितों को भी सर्वोपरि रख रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब काशी के विकास में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो यहाँ पर रोजगार को लेकर के भी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर उनको रोजगार दिया जा सकेगा, और खास करके अगर प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र माना जाता है तो ऐसे में यहाँ पर चीजों को बहुत ज्यादा आइडियल के तौर पर माना जाता है कि यहाँ पर चीजें पूरे देश के अंदर संकेत देंगी। तो रोजगार के क्षेत्र में कैसे आप परिवर्तन होता हुआ देख रहे हैं? हालांकि इसमें एक पहलू तो यहाँ जरूर नजर आता है कि अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद कहीं ना कहीं इसका जो बाहर दूसरे राज्यों से आने वाले लोग हैं, जितने श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आएंगे, तो जाहिर तौर पर एक डेस्टिनेशन यहाँ पर बन सकती है, यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन इसके अलावा क्या? देखिए, बनारस अपार संभावनाओं से भरा हुआ शहर है, देश की सांस्कृतिक राजधानी है, भगवान शंकर के त्रिशूल पे बसा ये शहर अविमुक्त क्षेत्र वन है, नंदन कानन है। और इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्बोधन में भी किया। और बनारस उत्सव प्रियता का शहर है, कहते हैं ना कि 7 वार 9 त्योहार का शहर है ये, यानी हफ्ते के 7 दिनों में ये शहर 9 त्योहार मनाने का मिजाज रखता है। और सोने पे सुहागा ये जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का लोकार्पण किया है, ये निश्चित तौर पे बनारस की अर्थव्यवस्था पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने जा रहा है। क्योंकि अब बनारस सिर्फ दर्शन करने के लिए नहीं, सिर्फ धार्मिक पर्यटन के लिए नहीं, अब बनारस बहुत तरीके से लोगों के लिए पसंदीदा शहर बनता चला जा रहा है। और चाहे हम एक बहुत जो जबरदस्त परिवर्तन आया है, डेस्टिनेशन वेडिंग के तौर पे लोग बनारस को ले रहे हैं। क्योंकि बनारस में जब मूलभूत सुविधाएं बढ़ रही हैं, बनारस अच्छा हो रहा है, तो लोग अब यहाँ आ रहे हैं। तो एक तरीके से बनारस का जो आर्थिक पहलू है, ठीक है, तो वो भी इस तरीके से लोगों को ये रोजगार की तरफ आकर्षित भी करेगा और लोगों को रोजगार मिल भी सकेगा। राजेश गुप्ता जी और विशाल जी, आप हमारे साथ दोनों ही खास मेहमान लगातार बने रहिए। जरा हम मंदिर परिसर में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक भी हैं जो कि ये देखना चाहते होंगे, समझना चाहते होंगे कि मंदिर अंदर से कैसा दिखता है, जरा वो तस्वीरें भी दिखाते हैं। हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा आप मंदिर परिसर के अंदर पहुंचे और तस्वीरें आप तक पहुंचाई हैं, जरा आप भी देखिए।
समारोह में अपने हृदय के उद्गार। इस समय में काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में मौजूद है। ठीक आप मेरे पीछे देख रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। ये वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था महज कुछ घंटों पहले। इंडिया न्यूज़ पहला ऐसा चैनल है जो इस समय इस प्रांगण में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मंदिर को सजाया गया है। गेंदे की माला हर तरफ आपको दिखाई देगी, पीले कलर की और भगवा कलर की। इन्हीं मालाओं से पूरे मंदिर को सजाया गया है। जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी हर तरफ पीले गेंदे और भगवा कलर के गेंदे से मंदिर को सजाया गया है। बेहद खूबसूरत मंदिर लग रहा है। जो श्रद्धालु हैं उनकी भारी भीड़ इस समय मंदिर प्रांगण में मौजूद है। हर कोई बाबा विश्वनाथ के एक झलक को पाना चाहता है और बेहद खूबसूरत भीतर से जो नया कॉरिडोर बना है वो लगा है। और ठीक आप देखिए कितना ज़्यादा चौड़ा है। हालांकि पहले ऐसी चौड़ाई नहीं थी यहाँ पर। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन करने के बाद ITV नेटवर्क यहाँ पहुँचा है। सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सहयोगी के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज़, वाराणसी। तो ये आपने मंदिर परिसर के अंदर की तस्वीरें देखी हैं। और जो लोग अभी तक सीधे वहाँ बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुँचने की इच्छा तो रखना चाहते थे कि वो भी पहुँचे, लेकिन पहुँच नहीं पाए, तो उसके लिए हमने ये तस्वीरें आप तक पहुँचाई हैं। दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। जरा मैं पंडित विशाल पुरवाल जी आपके पास आता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ पंडित विशाल पुरवाल कि आपने बदलते हुए काशी को देखा, पहले के स्वरूप में और आज के स्वरूप में आपको अंतर क्या नजर आता है? बड़ा अंतर आपको क्या नजर आता है पंडित विशाल? पंडित विशाल पुरवाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? पंडित विशाल पुरवाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, पहुंच पा रही है। ठीक है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि पहले के मुकाबले और आज की जो काशी है उसमें अंतर आपको क्या नजर आता है? काफी अंतर आता है, बहुत अंतर हो गया है। बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनने से नए नए लोगों का आविष्कार, जैसे कि संतों का, महंतों का, बहुत ही अच्छा, जिससे ऐसी अद्भुत कल्पना की नहीं जा सकती है इससे कि क्या एक नज़ारा काशी अद्भुत रहा है। काशी में हजारों रंग अपने रहे हैं और एक और रंग, एक हजार कॉरिडोर आने से एक और रंग हजार हो गया है। इसके बारे में बस बहुत ही इसकी अद्वितीय कल्पना है, मैं कर भी नहीं सकता। कभी महसूस किया था कि काशी को इतने दिव्य और भव्य स्वरूप में आप देख पाएंगे? महसूस तो नहीं किया था सर, ऐसा तो लगता भी नहीं था कि बहुत ही, लेकिन अब लगता है मोदी जी के आने के बाद में कुछ अच्छा हो रहा है। एक बतौर आम नागरिक के तौर पर, काशीवासी होने के नाते आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि जो चीजें हुई हैं वो सिर्फ मौजूदा वक्त की सरकार में ही संभव है, या कोई और पॉलिटिकल पार्टी की अगर सरकार इस पर होती तो शायद इसमें भी होता कुछ? नहीं सर, और अदर पॉलिटिकल में तो नहीं कह सकता हूँ मैं। ये एक हिंदूवादी ही है, ये इस सरकार में, बीजेपी की सरकार में ही हो सकता है। मुझे तो नहीं लगता है कहीं ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है और आगे होने की कोई संभावना नहीं है। जब तक बीजेपी की सरकार है तो अच्छा लगता है, होना है। तो ये हमारे साथ पंडित विशाल पुरवाल जी, जो कि बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। और राजेश गुप्ता जी, बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमारे साथ समय दिया, आपने कीमती समय दिया है। लेकिन अब क्योंकि काशी के अंदर जब चीज़ें, तस्वीरें बदल रही हैं, तो बाकी इलाकों में भी, बहराइच के अंदर भी तस्वीरें बदलती हुई नजर आ रही हैं। वहां पर भी लोगों में उत्साह है। हमारे संवाददाता ने वहां पर भी जाकर के जायजा लिया। जरा तस्वीरें आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बनारस वासियों को ही नहीं बल्कि देशवासियों को एक ऐसी सौगात दी है जो शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। विश्वनाथ की नगरी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आज उन्होंने लोकार्पण किया है और उसको श्रद्धालुओं के हवाले किया है। मैं इस समय जनपद बहराइच में हूं और मैं भी एक सिद्धनाथ मंदिर में हूं। ये पांडवकालीन मंदिर है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सिद्धनाथ बाबा का ये स्थान है। यहाँ पर लोग आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में जाएंगे, वहां पूजा अर्चना करेंगे। अभी भैरव बाबा मंदिर में गए हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है, जिस तरीके से लोगों के अंदर एक आस्था थी बाबा विश्वनाथ को लेकर के, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने एक सौगात दिया है वो अपने आप में बिल्कुल अनूठा है। इसको लेकर के तमाम ऐसे साधु संत और महात्मा क्या सोचते हैं
इस पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या सोचते हैं, उसको लेकर के हम यहाँ बात करने आए हुए हैं। हमारे साथ महामंडलेश्वर रवि गिरी जी महाराज जी हैं, जिनसे बात कर लेते हैं। आज नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी सौगात दी है, क्या कहेंगे आप? पहले तो उनको धन्यवाद, साधुवाद। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया। भगवान विश्वनाथ जी का, विश्वनाथ सिद्ध सहितम, जो वास्तव में पूरे विश्व के नाथ हैं, और उन्होंने इतना भव्य रूप दिया उस भगवान विश्वनाथ मंदिर का। उनके लिए धन्यवाद, साधुवाद, जितना मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। और भगवान उनको और ताकत दे, और शक्ति दे, और जैसे भगवान विश्वनाथ जी का, भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण कराया महाराज, धन्य, मेरा आशीर्वाद है। मंदिर काफी छोटा था, साधु संतों की लगातार मांग चलती थी कि मंदिर को बड़ा किया जाए। कहीं ना कहीं आप लोग की मांग पूरी हुई है? बिल्कुल निश्चित ही मांग पूरी हुई है। जहां पर 1000 आदमी होने पर भीड़ होता है, आज लाखों आदमी जा सकता है, सहज भाव से भगवान का जलाभिषेक कर सकता है, भगवान का दर्शन कर सकता है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। और भगवान जिससे कर लाखों में किसी एक को चुनते हैं, आज भगवान विश्वनाथ जी ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को चुना है, और मेरा धन्यवाद है, आशीर्वाद है। मैं श्री पंदसनाम जूना अखाड़े से महामंडलेश्वर रवि गिरी। निश्चित तौर पे मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं एक चीज और आपको दिखाना चाहता हूं कि जहां पे इस समय महामंडलेश्वर रवि गिरी जी बैठे हुए हैं, उनके साथ तमाम उनके यहाँ पे जो मंदिर के जो पुजारी लोग हैं वो लोग भी बैठे हुए हैं। कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनकी आस्था और श्रद्धा लगातार जो है वो बाबा में रही है, और लगातार वो भी हमेशा बनारस जाते रहे हैं और पूजा करते रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आगामी 2022 में चुनाव है, किस तरीके से श्रद्धालुगण इसको लेते हैं, और जो एक नरेंद्र मोदी ने एक सौगात दी है देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, उससे बीजेपी को क्या लाभ मिलता है। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।